मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, उनके लाले पड़े हुए हैं, आतिशी पीछे चल रही हैं। थोड़ा जल्दबाजी नहीं है क्या? अभी तो पोस्टल बैलेट ही चल रहा है। मुझे बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी, थोड़ी सी जल्दबाजी है, मगर ये जो है, मैंने कई लोगों से बात करी है और मुझे ये लगता है कि इस बार दिल्ली चेंज के मूड में है। आप देखिए, ये कौन सा आम आदमी पार्टी आम आदमी है जो कि शीश महल बनाता है 50 करोड़ का? ये कौन सा आम आदमी है जिसने पूरे विश्व का सबसे बड़ा शराब घोटाला हिंदुस्तान में किया, हमारी नाक कटवाई? आपने शराब माफिया के घोटाले के पैसे से पंजाब का चुनाव लड़ा। आप हमेशा बहानेबाजी करते हैं। आप कहते हैं कि दिल्ली में हमारे पास पुलिस की व्यवस्था नहीं है, तो पंजाब में क्या हो रहा है? आप कहते हैं प्रदूषण बढ़ रहा है, कि हम क्या करें? पहले आप कहते हैं पंजाब की सरकार कोई और है, अब आपकी सरकार है पंजाब की। जब वहां पे क्राइम के लाले पड़ते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लाले पड़ते हैं, तो भगवंत मान कटोरा लेके पहुंचते हैं माननीय गृह मंत्री के पास। तो ये जो है सब बहानेबाजी है। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पूछ रहा है अपने नेताओं से, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, गुलशन तो सारा जाने हैं। संदीप चंद्रा जी, मुझे लग रहा है अभी 8:30 नहीं हुए हैं, बहुत जल्दबाजी, कहीं ऐसा ना हो कि हमें गाड़ी पर रिवर्स ब्रेक लगाना पड़े। कुशल मिश्रा लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुशल जी, ये चुनाव प्रचार जिस तरीके से भी आगे बढ़ा हो, आज का परिणाम एक बात तो साफ करेगा। जिस मॉडल की बात अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे थे कि आम आदमी पार्टी आम आदमी से जुड़ा हुआ दिल्ली मॉडल लेकर आगे बढ़ रही है, ये अगर आज असफल होता है तो चैलेंज बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी के सामने, और अगर आज सफल होता है तो वैसे ही वो बात कह रहे थे। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी हमेशा सफल रहता है, बट आम आदमी पार्टी के ऊपर जो राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने की है वो असफल रही है। जिस तरीके से उन्होंने एंटी करप्शन के कैनवास के ऊपर एक सपना बुनने की कोशिश की, एक सपने का पेंटिंग बनाने की कोशिश की कि हम ये देंगे, जो पानी में घोटाला कर गया पानी नहीं दे पाया, जो जमुना के जल में घोटाला कर गया वो जमुना का पानी साफ नहीं कर पाया, जो हवा साफ नहीं कर पाया, जो बिजली नहीं दे पाया उसमें घोटाला किया, जो उसने स्वास्थ्य में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे घोटाले, मतलब मैं आज का दिन रिजल्ट का दिन है। ये सारे आरोप तो सही हैं, देश की दिल्ली की जनता ने उसको देखा है, महसूस किया है। 11 सालों से उनके झूठे वादों पे जीती हुई आई थी, तो दिल्ली की जनता ने ये डिसीजन लिया कि उसे बदलाव चाहिए, और बदलाव में उगता हुआ सूरज यानी माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व था। आप देखिए ना, एक तरफ माननीय मोदी जी का विश्वास भरा नेतृत्व, जिस तरीके से विश्व स्तर पर माननीय मोदी जी एक एस्टैब्लिश नेता होते जा रहे हैं और ये साल दर साल उनकी ख्याति बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता होते जा रहे हैं जिनकी ख्याति दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना, उनके मंत्रियों का जेल जाना, उनका जेल जाना, एक ऐसा सीएम जिसको सजा मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी कुर्सी से इतना लगाव था कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को जीरो से हीरो होते हुए देखा, और अब हीरो से जीरो बनाने के लिए दिल्ली की जनता ने फैसला कर लिया है। ये जो भी रिजल्ट आ रहा है ये दिल्ली की जनता का रिजल्ट है। और भारतीय जनता पार्टी एक विश्वास की राजनीति करती है, एक क्रेडिबिलिटी की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है वैसे दिल्ली भी आगे। आप सोचिए, हम विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, हर जगह हमारी इकोनॉमिक्स बेहतर हो रही है, दिल्ली का बजट घाटे का बजट होता जा रहा है। तो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपने वोट को खुश करने के लिए जिस तरह से अपनी योजनाओं को अंजाम दिया, जिस तरीके से शिक्षा के नाम पर शराब का घोटाला किया, जिस तरीके से पाठशाला के नाम पर एक भी स्कूल नहीं बनाए, कुछ गिनाते हैं पर भगवान जाने बने हैं कि नहीं बने, क्लासरूम का घोटाला किया। सोचिए ना, एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक जहां पर कोविड का वैक्सीन नहीं दिया गया था, आपको याद है ना, कोविड का वैक्सीन मोहल्ला क्लिनिक में नहीं दिया जा सकता, इतना एडवांस मोहल्ला क्लिनिक बनाया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की एकदम एक्सीलेंट कर दी। अगर एक्सीलेंट कर दी थी तो अपना इलाज कराने के लिए हैदराबाद क्यों गए थे? तो ये जो चीजें होती है, और वो कहते हैं कि केंद्र उनके कामों में दखल देता है, केंद्र उनके जनता के कामों में दखल देता है, लेकिन उनका शीश महल बन जाता है। बिल्कुल, आप इस तरह से झूठ बोलेंगे तो जनता कब तक विश्वास करेगी? जनता ने अरविंद केजरीवाल को बहुत मौका दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद फेल हुए हैं। उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, वो विश्वास कायम नहीं रख पाए, उन्होंने जनता को धोखा दिया, उन्होंने झूठ बोला। और ये आपका जो उत्साह है 10 बार कुशल मिश्रा जी, माफी मांगी है, वो पोस्टल बैलेट के आंकड़ों में भी झलक रहा है। अब तक 20 जगह जो लीड है वो आपकी है,
14 जगह आम आदमी पार्टी और 1 जगह कांग्रेस। हर्षा। बिल्कुल, अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल यादव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस पार्टी ने दिल्ली को लॉन्गेस्ट रनिंग सीएम दिया शीला दीक्षित के तौर पे, ऐसे में अब ऐसा क्या हुआ कि खाता खोलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अभी बहुत जल्दबाजी है किसी भी रिजल्ट को लेकर, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जो पिछले 1 दशक से ज्यादा का समय हमने देखा दिल्ली को त्राही त्राही करते हुए, और चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के दोनों सिर्फ बात बनाते हैं। आप देखिए ना, एक कहते हैं कि भाई हमें दोबारा तीसरी बार चौथी बार मौका दीजिए। आम आदमी पार्टी वाले लगातार मौका मांग रहे हैं कि भाई हम आपका प्रदूषण और आपकी ऑक्सीजन ठीक कर देंगे, आपकी हवा पानी ठीक कर देंगे। वहीं भाजपा वाले